नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज़ मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हवेली खड़गपुर नगर परिषद के चेयरमैन। और आज जितने भी हवेली खड़गपुर के नगर से संबंधित जितने भी समस्या एवं विकास के संबंधित हेतु मैं आज नगर परिषद चेयरमैन सर से बातें करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि हमारे हवेली खड़गपुर नगर में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं जो है इनके कार्यरत में पहुंची है और तथा पहुंचने वाली है। तो स्वागत है सर हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मेरा सवाल है कि सर अभी तक हमारे हवेली खड़गपुर नगर परिषद जो है अभी तक में इसकी क्या क्या उपलब्धि हासिल हुई है सर? देखिए, चुनाव होने के बाद जब हम नगर परिषद में आए उस दरमियान जो भी फाइलें थी तो मैंने देखा कि कुछ विकास के कार्य हुए थे, लेकिन अमूमन जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ था। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया और स्ट्रेटजी बना करके सशक्त की टीम बनी, हमारा बोर्ड हुआ। तो सबसे पहले बुनियादी सुविधा को मैंने प्रायोरिटी के तौर पे नगर परिषद में रखा और जहाँ जहाँ रोड और नाला नहीं था 25 वार्ड में मैंने सभी लोगों से कहा कि जो ज़रूरी रोड और नाला है वो हमें आप सभी लिख करके दीजिए अपने लेटर पैड पे, मैं उन योजनाओं को सबसे पहले पास करूँगा। तो जब हम लोगों की सशक्त की बैठक हुई तो मैंने हर एक बुनियादी सुविधा को सशक्त के द्वारा पास करवाया, बोर्ड में रखा, बोर्ड से भी पास हुआ। तो अभी वर्तमान में हमारे नए कार्यपालक पदाधिकारी जो आए हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं और जिसका नतीजा ये निकला कि अभी 25 वार्ड में आपका 2 रोड नाला ये बनना तय हो गया। आज टेंडर का अंतिम तारीख है और टेंडर हमारा प्रक्रिया हो करके और बहुत जल्द हमारा काम शुरू होने जा रहा है हवेली खड़गपुर नगर परिषद में। उसके बाद जब ये काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, महीने दिन के अंदर हमको लगता है कि बुनियादी सुविधा पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने शहर के सौंदर्यीकरण पे भी बोर्ड में लिया, सशक्त में लिया, वो भी पास हो चुका है। तो हर एक चीज़ जहाँ जहाँ हमको डस्टबिन चाहिए, कूड़ा से संबंधित जो भी हम लोग को प्रिकॉशंस लेना है उसके लिए टाइम टू टाइम हम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी करवाते हैं। कचरा ढोने वाले गाड़ी से प्रचार प्रसार भी करवाते हैं। तो डोर टू डोर कूड़ा भी हमारा उठ रहा है। तो साफ़ सफाई पे भी हम लोग खड़गपुर में ध्यान दिए हुए हैं। चूना ब्लीचिंग जहाँ पे होना है चूना ब्लीचिंग होना चाहिए। अभी देखिए जैसे डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है तो डेंगू के प्रकोप बढ़ने के लिहाज से हम लोग हर एक वार्ड में छिड़काव करवा रहे हैं, जो कि आज से 1 सप्ताह पहले से ही चल रहा है हमारा छिड़काव। इधर 2-3 दिन छिड़काव बाधित रहा, चूँकि मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। आज से फिर छिड़काव हमारा चालू होगा। नगर परिषद में आने के बाद मुझे कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो अपने शहर और क्षेत्र के बारे में नहीं सोचेगा। जनता जनार्दन हमारे ऊपर विश्वास करके हमको वहाँ पे बिठाई है। शहर हमारा है, हम लोगों का है। तो शहर को जितना अच्छा से अच्छा हम बना सकें इस पे रात दिन हम विचार कर रहे हैं और हर एक चीज़ को बहुत जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे धरातल पर भी उतारने की हम लोगों की पूरी तैयारी चल रही है। सर ये थी आपकी बातें, जैसे कि हम जनता के बीच हमेशा जुड़े रहते हैं सर। जनता से जुड़ी समस्याओं से लेकर ही आज आपसे मैं रूबरू हुआ हूँ। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि मेरे चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है। तारापुर मोड़ के पास सर इतनी दुर्व्यवस्था बनी हुई है हवेली खड़गपुर नगर परिषद की, इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा वहाँ पर है कि लोग को वहाँ पर क्रॉस करने में, वो रोड जो है मेन रोड है सर, इतनी दुर्गंध होती है कि हमारे हवेली खड़गपुर नगर परिषद का नाम जो है मिट्टी में अभी मिल रहा है। सर क्या लगता है आपको? देखिए, वहाँ पे अभी हम लोग नगर परिषद में ज़मीन हम लोगों की चिन्हित नहीं हुई है। इसके लिए हमने सीओ साहब को भी आवेदन दे रखा है। एसडीओ साहब से भी मेरी बातचीत हुई है। तो हमको उसके लिए 4 एकड़ ज़मीन चाहिए, सरकारी भूमि चाहिए, जहाँ पे कि हमको कूड़ा क्षेपण करना है। वर्तमान में सभी लोग मिल कर के ज़मीन के लिए हम लोग प्रॉपर सीओ साहब से
एसडीओ साहब से संपर्क में हैं। जितनी जल्दी ज़मीन हम लोग को मुहैया हो जाती है उतना जल्दी हम लोग शहर को और साफ़ सुथरा रखने में कामयाब हो सकेंगे। वर्तमान में जो हालात है, जहाँ पे खाली जगह है, कुछ लोगों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने अपनी ज़मीन वहाँ पे बोला कि हमारे पास ज़मीन है और ज़मीन को आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारी मजबूरी है कि वहाँ पे हमारा कूड़ा जा रहा है, लेकिन इस पे हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि तारापुर के मोड़ के पास जो हम लोग कूड़ा क्षेपण अभी हमारा हो रहा है उसे निरंतर हम लोग जेसीबी से और नीचे की ओर धकेल करके, ताकि रोड पे आने जाने वालों को दुर्गंध से कोई दिक्कत ना हो या फिर कोई भी महामारी ना फैले, इसके लिए टाइम टू टाइम हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं। आपके नगर में सर स्वच्छता और साफ़ सफाई की स्थिति कैसी बनी हुई है? जैसे कि सर बाज़ार में ख़ास तौर पर देखा जाता है कि कभी ऐसी वैसी जगह देखने को मिलता है कचरा, जैसा कि सोच से भी परे रहता है सर, ऐसा क्यों? देखिए, अभी लेबर लोगों का कुछ डिमांड था, उस डिमांड को लेकर के 3 दिन 4 दिन पहले उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया था। फिर हमारे और कार्यपालक पदाधिकारी के समझाने के बाद वो लोग बातों को समझा, फिर काम शुरू किया है। तो अभी हमारा नगर परिषद साफ और सुथरा दिख रहा होगा, ये आप महसूस कर सकते हैं, या फिर आप पत्रकार हैं, आपका तो चारों तरफ जाना आना होता होगा। तो 4 दिन का कूड़ा जमा हुआ एक दिन में हटाना संभव नहीं है, लेकिन रात में भी हम लोग काम करवा रहे हैं सफाई कर्मी से, दिन में भी हमारा काम हो रहा है। तो बहुत जल्द इन सभी चीज़ों से हम लोगों को निजात मिल जाएगा। सर आपके नगर का जो सड़कों और बुनियादी ढांचे की स्थिति कैसी है सर? सड़क के लिए बताया ना मैंने कि अभी हर एक वार्ड में रोड और नाले की काम की तैयारी शुरू हो चुकी है। टेंडर का आज लास्ट डेट है, लेकिन संपूर्ण रूप से तो अभी नहीं हुई है सर। पूर्ण रूप से होना बाकी है। अभी फिर हम लोग की बोर्ड की बैठक होने जा रही है, इन सभी बातों को भी हम लोग बोर्ड में रखेंगे और जितना जल्दी हो सकता है सड़क नाला जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ बहुत जल्द हम लोग बनवा लेंगे। आपके नगर में सर रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर कैसे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नगर परिषद में आर्थिक जो हम लोगों का नगर परिषद का जो दुकान है या फिर नगर परिषद का जहाँ जहाँ पे किराया लगा हुआ है, उनसे रेवेन्यू हम लोग का जनरेट हो रहा है। सब्जी मार्केट मेन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उसके लिए भी मैंने एसडीओ साहब से बात कर रखा है। तो एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम आपको ज़मीन उपलब्ध करवाएंगे, जहाँ पे कि आप सब्जी मार्केट लगा करके शहर को अतिक्रमण से मुक्त कर सकते हैं। और अतिक्रमण को लेकर के भी हम लोग ने एसडीओ साहब को लिखित दे दिया है, बहुत जल्द अतिक्रमण पे भी हम लोगों का काम चलेगा। शहर को जितना साफ़ सुथरा हम रख सकें वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर? देखिए, टाइम टू टाइम हम यहाँ के बच्चे लोग जितने भी हैं जिसमें प्रतिभा है, तो अभी हाल फिलहाल ही हमने एक कंपटीशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था डांस एकेडमी के थ्रू, और एजुकेशन के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसके लिए क्विज प्रोग्राम का आयोजन हम लोग करवाएं, ताकि बच्चे की प्रतिभा को भी देखा जा सके, उसकी प्रतिभा को खड़गपुर से बाहर निकाला भी जा सके। संगीत के कार्यक्रम को भी मैं प्रॉपर रूप से करवा रहा हूं ताकि यहाँ की प्रतिभा बाहर जा सके, हम लोग के क्षेत्र का नाम हो। तो इस पर हम लोग बराबर काम कर रहे हैं, जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे। नागरिकों की शिकायतों और समस्या का समाधान कैसे किया जा रहा है सर? देखिए, नागरिक हमारे जिनको भी नगर परिषद के लिए, नगर परिषद सभी लोगों के लिए है। नगर परिषद में जितने भी काम करवाने लोग आते हैं, जैसे आवास का काम हो या फिर वृद्धा पेंशन का काम हो या फिर आधार कार्ड से संबंधित काम हो, हाउस रेंट वगैरह जमा करना हो, तो इन सभी चीज़ों को भी हम बहुत बारीक से लेते हैं और जितने भी लोग आते हैं काम करवाने के लिए वो संतुष्ट होकर के जाते हैं। और हम लोग अब रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर सकें खड़गपुर नगर परिषद के लिए, इसके लिए भी हम लोग एक एजेंसी को इस बार हाउस रेंट कलेक्शन के लिए एजेंसी को दे रहे हैं, जो बहुत जल्द हम लोग इस पर विचार करके एजेंसी के हाथ में काम देने वाले हैं। जैसा कि हमारा इंडिया जो है सर डिजिटल हो चुका है प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग सर, तो हमारे नगर में डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
डिजिटलीकरण के लिए हम लोगों ने सशक्त में लिया है। देखिए, शहर की सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था बनाने के लिए हर एक काम को हम लोगों ने पास कर दिया है। जैसे पूरे शहर में कैमरा लगना है, सीसीटीवी कैमरा लगना है, तो ये पास हम लोगों ने कर दिया है। ये भी कैमरा बहुत जल्द लग जाएगा। विभाग को भी चिट्ठी लिख दिया गया है। विभाग से भी हम लोगों का पैसा आना बाकी है, चूँकि वित्तीय बजट जो है अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। तो बजट के ऊपर निर्भर करता है कि जितना जल्दी सरकार के द्वारा हमको बजट मुहैया करा दिया जाएगा शहर में, उतना तेज़ी से हम लोग विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे। अब डिजिटलीकरण के लिए हम लोगों ने सशक्त में भी ले लिया है, पास भी कर दिया है। शहर में 3-4 जगह पे डिजिटलाइजेशन के लिए हम लोगों ने एलसीडी का लगवाने का काम ले लिया है। वो बहुत जल्द हम लोग लगवा करके जितना भी शहर से संबंधित इन्फॉर्मेशन होगा उसमें दिखाया जाएगा और लोग को अवेयर किया जाएगा। आपके सर स्वास्थ्य नगर में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति से को कैसे सुधार के लिए क्या क्या योजनाएं की? देखिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारी बातचीत लगातार जो हमारे प्रभारी चिकित्सा प्रभारी हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, उनसे भी मेरी बातचीत हमेशा टाइम टू टाइम होते रहती है। चूँकि वैक्सीन टाइम पे पड़ना होता है, वैक्सीन है कि नहीं उसकी क्या स्थिति है, लोगों का जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी वहाँ पे अस्पताल में भीड़ लंबी लगी रहती है, उसके निपटारे के लिए भी हम बात करते रहते हैं। अभी जैसे कि बरसात का सीज़न है, मलेरिया है, डेंगू है, कई तरह की बीमारी होते रहती है। इसमें कोरोना का भी अब प्रकोप सुन रहे हैं कि थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। उन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग टाइम टू टाइम डॉक्टर साहब को इनकी सूचना देते रहते हैं और वो भी टाइम टू टाइम हमसे इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। सुविधा बेहतर बनाने के लिए सभी लोगों को अपने अपने विभाग में डिवोटी होना ज़रूरी होता है और हम कतई नहीं ये चाहेंगे कि हमारा खड़गपुर जो हो इन सभी चीज़ों से पिछड़ा रहे। हम हमेशा निरंतर अपने काम पे भी ध्यान देते रहते हैं और जितने भी पदाधिकारी उनसे संपर्क में बने रहते हैं। तो इसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारा खड़गपुर बेहतर रूप से यातायात और परिवहन की स्थिति की सुधार के लिए क्या क्या योजनाएं? देखिए, यातायात के लिए हम लोगों ने परिवहन विभाग को भी पत्राचार किया है। हमारे खड़गपुर स्थित जो बस स्टैंड है बिल्कुल नरकीय स्थिति है। परिवहन विभाग हम लोग को एनओसी नहीं दे रही है। परिवहन विभाग से हम लोगों ने डिमांड किया था कि खड़गपुर बस स्टैंड जो है वो नगर परिषद के हवाले कर दे, तो उसका मैं जीर्णोद्धार कर सकता हूँ योजनाओं के द्वारा। लेकिन इसमें समस्या मूलतः परिवहन विभाग से है। वो अपने बस स्टैंड को ठीक ढंग से रख रखाव भी नहीं कर पा रहा है। जिला परिषद के अंतर्गत जो हमारा हटिया आता है सब्जी मार्केट, हम लोग चाहते थे कि वहीं पे इस्टेब्लिश कर दें। तो डीएम साहब से मैंने एक बार जिक्र भी किया है, तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उसको नगर परिषद के अधीन किया जाएगा, ताकि बाज़ार की जो अभी वर्तमान स्थिति है वो हम भी मानते हैं कि बहुत कठिनाई भरा है। रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, सब्जी बेचने वाले रहते हैं, ठेला वाले रहते हैं, उन सबों को हमको इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम लोग बराबर निरंतर बात कर रहे हैं। जितना जल्दी होगा इस पे भी काम किया जाएगा। कानून व्यवस्था के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, टाइम टू टाइम थाने में डीएसपी साहब से भी मेरी बातचीत होती है। टाइम टू टाइम अगर पर्व त्यौहार हो या हिंदू भाई का पर्व हो या मुस्लिम भाई का पर्व हो, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीटिंग हमेशा होते रहती है, जिसमें कि हम लोग बढ़ चढ़ करके खड़गपुर की समस्या को रखते हैं और वहाँ से भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा भी इस पे काम किया जाता है और काम कर रहे हैं। खड़गपुर में ज़रूर ये है कि कानून जो है हमारा अपना काम कर रही है, कंट्रोल में सभी चीज़ें हैं। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, इस ट्रैफिक के लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। सर, वाणिज्य के विकास के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और दूसरी बात है कि युवाओं को खास तौर पर किस प्रकार आप लोग ध्यान दे रहे हैं सर रोजगार के? देखिए, युवाओं के लिए हम बहुत सारा चीज़ सोच करके आए हैं और उस पर निरंतर हम काम भी कर रहे हैं। अभी जैसे कि हम लोगों ने 3 वार्डों में मैं अपनी तरफ से फ्री इंटरनेट सुविधा दिया है, ताकि बच्चे हमारे पढ़ सकें। जिनको जो गरीबी हालत में हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मैं प्रॉपर हूँ। पढ़ने की सुविधा के लिए मैंने छात्रों से
बोला कि आपको अगर पढ़ने में कोई कठिनाई होती है तो आप हमसे संपर्क करें, मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। बच्चे आते भी हैं जिनको कष्ट होता है पढ़ने में, उनका मैं तुरंत समाधान भी करता हूँ। और लड़कों के भविष्य के लिए मैं यही कामना करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, नशा पानी धूम्रपान ये सब से दूर रहें, क्योंकि वो खड़गपुर का नाम उनको रोशन करना है। खड़गपुर का भविष्य कल के डेट में हो सकता है कि उन्हीं में से कोई छात्र अच्छे आगे बढ़ करके खड़गपुर का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो इस पर निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नगर परिषद की जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है सर, उसको सुधार किए करने के लिए क्या प्रयास हो? डीएम साहब इस पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। कई बार आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि डीएम साहब खुद स्कूल पहुंच जाते हैं, क्लास भी लेने लगते हैं, वहाँ के टीचर से भी बात करते हैं। तो गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षक को मेहनत करने की आवश्यकता है। और शिक्षक जो पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे पढ़ के आते हैं कि नहीं आते हैं, उनको वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक हमारे, हम भी पढ़े हैं, अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, तो विद्यार्थी को चाहिए कि गुरु का सम्मान भी होना चाहिए और निरंतर पढ़ाई में आगे बढ़ते रहें। शिक्षक से कहीं भी कोई इसी तरह की पढ़ाई में कोई कठिनाई आती है तो वो शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। नगर में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मुद्दों को कैसे समाधान मिल रहा है सर? भ्रष्टाचार हमारे कंसर्न में जहाँ भी आया है, अभी पता चला था कि आधार कार्ड बनाने में कई लोग पैसा ले रहे हैं। तो ये समस्या हमने संसद महोदय से भी सवाल किया। तो मैंने इस पे काम भी किया और खुद जा कर के आधार कार्ड सेंटर में मैंने 2 लोगों को इसमें आरोपी पाया। उन 2 लोगों को मैंने तत्काल प्रभाव से हटाया भी। अभी हमारा आधार कार्ड बिल्कुल स्वच्छ और साफ ढंग से बन रहा है, किसी से पैसे की डिमांड नहीं हो रही है। तो भ्रष्टाचार जहाँ भी मुझे पता चलता है, जिस भी तरह का भ्रष्टाचार हो, तो मैं विभागीय जितने भी पदाधिकारी जिस विभाग से आते हैं, जिस विभाग में मुझे पता चलता है तो मैं तुरंत संपर्क करता हूँ। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास हो रहा है सर? इसके लिए देखिए, नगर परिषद में हमारे नगर परिषद में संस्था चलती है महिला सशक्तिकरण के लिए। उसमें कई सारे नगर परिषद की महिलाएं या पंचायत की महिलाएं भी आती हैं, उनको हर तरह की जानकारी दिया जाता है। अभी एक योजना आया था जिसमें कि सिलाई मशीन वगैरह औरत को इंडिपेंडेंट करने के लिए प्रोवाइड करवाना था। सभी लोगों से जा कर के वार्ड में संपर्क किया गया, बहुत सारी महिलाएं आगे आई भी। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग प्रॉपर निरंतर जो है काम कर रहे हैं। महिला हमारी जितनी सशक्त होगी वो हमारा खड़गपुर और बेहतर होगा, और इंडिपेंडेंट होगी महिला तो अच्छा, शहर के लिए तो अच्छी बात है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या सुविधाएं और सेवाएं मिल रही है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो सरकार की तरफ से जो योजना दी गई है, सरकार उस योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। जैसे किसी लोगों का पेंशन बंद हो जाता है, 4 महीने 5 महीने तक नहीं आता है, तो किस कारण से नहीं आया, तो उस पर विचार करके हम देन एंड देयर उस पर काम भी करवाते हैं। लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, पेंशन भी नियमित मिल रहा है लोगों को। कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है तो केवाईसी की वजह से नहीं मिलता है, प्रॉपर खाता अपडेट होने की वजह से नहीं मिलता है। तो सभी लोगों को हम जानकारी मुहैया कराते रहते हैं। आपदा प्रबंधन की तैयारी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपदा प्रबंधन के लिए यहाँ पे हमारे खड़गपुर प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है कि अगर उस तरह की बातें आती हैं तो अग्निशमन विभाग भी है हमारा आपदा प्रबंधन के लिए। हमारी जितने भी टीम हैं यहाँ पे आपदा प्रबंधन से जुटी हुई, उन सबों का नंबर सभी लोगों के पास उपलब्ध है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हम लोग भी हमेशा 24 घंटा तैयार रहते हैं। विकलांगों और मानसिक रूपों से कमजोर लोगों के सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों में किस प्रकार उसे रक्षा दी जाए? इधर तो हमारे ज़िला से भी कई दफ़ा विकलांग लोगों के लिए ट्राईसाइकिल जो है वो उपलब्ध करवाया गया था उसके रोज़गार के लिए। जैसे हमारे नगर परिषद में वेंडर, सर बहुत ऐसे विकलांग हैं जिनको कि सर अभी मिला नहीं है ये सर। बहुत ऐसे विकलांग हैं जो कि सर्टिफिकेट वगैरह सब बनाए नहीं, विकलांगता प्रमाण पत्र जो होता है कई लोगों के पास नहीं। तो सबसे पहले मैं उनसे बोला कि आप लोग विकलांग प्रमाण पत्र बना करके आइए
और सरकार के पास जो भी आप लोगों को दी गई सुविधा है उसको सबसे पहले आप लोग लीजिए। तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनको हम रास्ता दिखाते हैं, और कई लोग अभी हमारे दिखाए हुए रास्ते पे चले तो कई लोगों को इस बार रिक्शा वगैरह, ट्राईसाइकिल वगैरह मिला है। हमारे नगर परिषद से भी इंडिपेंडेंट होने के लिए लोन की व्यवस्था की गई है, वेंडर लाइसेंस वगैरह बनवाइए और आप अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं। उसमें 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक का उसको लोन भी दिया जाता है। प्रॉपर इसके लिए मीटिंग भी हम लोग बुलाते हैं, बैंकर्स की मीटिंग होती है। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में किसान भाइयों को किस प्रकार मजबूती मिल रही है सर? कृषि के क्षेत्र में देखिए, सभी लोग तो हम लोग भी किसान वर्ग से ही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखा जाए तो पानी की समस्या बहुत ज़बरदस्त है। स्टोरेज जो क्षमता है हम लोगों के झील में, यहाँ पे भी पीएचडी विभाग भी अपना इन सभी चीज़ों को देखती है। हमारे सिंचाई विभाग भी इन सभी चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो पानी रहने पे झील में तो किसान उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि बेमौसम बरसात अब होना शुरू हो गया है। मौसम पे भी कभी कभी अपना प्रभाव दिखा देती है, जिसके वजह से किसान लोग को बहुत परेशानी होती है। तो बोरिंग से पानी पटवाना वो बहुत महंगा हो जाता है। नहर की सुविधा सुदृढ़ नहीं है, उसको लेकर के उसको परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों पे सिंचाई विभाग भी काम कर रही है। सर, एक जनता का सवाल था किसान से संबंधित कि झील की जो पानी है सर, उसको उस कृषि के क्षेत्र में उसको किस तरह से सहायता मिलती है सर झील के पानी से, और क्या प्रक्रिया है सर, उसे कब खोला जाता है और किस तरह से उसका लाभ उठाते हैं सर? हमारी बात अमूमन सप्ताह 10 दिन में 5 दिन में किसान अगर मेरे पास शिकायत लेकर के आते हैं तो सिंचाई विभाग में जो भी पदाधिकारी उनसे मेरी बातचीत होती है। नहर खोलने की बात होती है कि धान में पानी नहीं है या गेहूं में पानी नहीं है, तो वो लोग भी हम लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए झील में पानी अगर रहा तो उसको टाइम टू टाइम वो खोलती है। लेकिन झील में पानी टाइम टू टाइम खोलने से मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारे नाले और नहर की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है, पानी बहुत बर्बाद होता है। तो नहर को सुदृढ़ करने के लिए नाला बनाना ज़रूरी है, सिंचाई हो इसके लिए नहर की पुख्ता व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। और सर, एक सवाल मेरा ये था कि सर, स्लम जो होती है सर, तो नगर परिषद के अंतर्गत जितने भी स्लम एरिया हैं उनके विकास के लिए क्या क्या योजनाएं चल रहे हैं सर? देखिए, आवास योजना हम लोग दे रहे हैं और प्रॉपर अभी हम लोगों ने 150 अभी इस महीने जो हम लोगों ने दिया है, सभी लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए है, ग्रामीण के लिए इंदिरा आवास योजना है। सर, इसमें से कितने लोगों को मिल चुका है सर, और कितने लोगों को मिलना बाकी है, और उसको कब तक में मिल जाएगी? देखिए, हम लोगों का 3rd पेज का काम लगभग पूरा हो गया है। जितने लोगों को मिलना था सभी लोगों को मिल चुका है। 4th फेज के लिए हम लोग आवेदन ले लिए हैं, विभाग को उसका करेक्शन करके विभाग को भेजा जा रहा है। हमको लगता है कि महीने दिन के अंदर इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तो हमको लगता है कि कम से कम 600-700 लोगों को इसका लाभ अभी तत्काल में मिलने जा रहा है। जितना फॉर्म आएगा हम सभी लोगों को आवास हम लोग मुहैया करा रहे हैं। दुर्गा पूजा आने से पहले जितने भी सड़क नाले की समस्या और स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है, उसमें कब तक सुधार होने की संभावना है? देखिए, स्ट्रीट लाइट के लिए भी हम लोग पास कर दिया है नगर परिषद में बैठक में। तो सरकार और लाइट वालों के बीच बातचीत चल रही है। तो अभी तक सरकार जो है बातचीत पूर्ण नहीं होने के वजह से हम लोग लाइट परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही हमको सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, हमारे सभी वार्डों में लाइट का काम लगना शुरू हो जाएगा। सर, आपके जो ये नगर का जो सर खड़गपुर लेक है सर, इसको कब पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए? पर्यटन स्थल का दर्जा मिल चुका है, इसके लिए काम भी सुचारू रूप से चालू है वहाँ पे। और आप लोग ने देखा भी होगा, अगर झील गए होंगे घूमने के लिए, तो जगह जगह पे लोगों को बैठने के लिए सुविधा, घूमने के लिए बोट, हर एक तरह की सुविधा के लिए वहाँ पे काम चल रहा है। और पर्यटक आते भी हैं हमारे। और इस बार तो हम खुद गए थे झील घूमने के लिए, तो मैंने देखा कि युद्ध स्तर पे काम चल रहा है वहाँ पे। और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार सर चल रही है? लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम अपने नगर परिषद के माध्यम से भी अवेयर करते हैं, ऑडियो के माध्यम से भी अवेयर करते हैं। जहाँ तहाँ कूड़ा ना फेंकें,
नगर परिषद की ओर से सुविधा दी गई है, डस्टबिन दिया गया है, डस्टबिन में कूड़ा डालें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि जहाँ तहाँ कूड़ा फेंकना वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। डस्टबिन है, डस्टबिन हम लोग प्रोवाइड किए हुए हैं और बहुत सारा डस्टबिन हम लोग परचेज करने के लिए विभाग को लिख भी चुके हैं। तो जहाँ जहाँ डस्टबिन नहीं है वहाँ वहाँ हम लोग डस्टबिन लगवाएंगे भी। तो साफ़ सुथरा जितना हमारा शहर रहेगा, गंदगी जितना हमारा कम रहेगा, हम लोग उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। मेरी एक अपील रहेगी खड़गपुर वासियों से कि जहाँ तहाँ कूड़ा आप ना फेंकें। स्टोर करने के लिए अगर डस्टबिन आपके घर के पास नहीं है तो नगर परिषद में आकर के आवेदन दें और संबंधित वार्ड जो भी हैं, वार्ड कमिश्नर हमारे, उनसे संपर्क करें और डस्टबिन हम लोग मुहैया करा करके कूड़े करकट का एक निपटारा करने का प्रयास करें। सभी लोग जागरूक हों इन सभी चीज़ों से, तभी हमारा खड़गपुर साफ़ और सुथरा दिखेगा। ये लास्ट और आखिरी सवाल सर कि आपके नगर में सर जनता का जो सबसे अभी मेन समस्या है सर, जनता के बीच में अक्सर जाया करते हैं, सबसे अभी मेन समस्या है नल का जल और बिजली की समस्या। बिजली की समस्या अगर कहें तो सर स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी इतनी में बिजली में इतनी चूक क्यों हो रही है और नल की जल की बराबर पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? देखिए, हम लोग नगर परिषद से पहले योजना था, जहाँ जहाँ पानी की समस्या वहाँ वहाँ पे पियाऊ की व्यवस्था किया जाता था, हैंडपम्प की व्यवस्था किया जाता था। लेकिन सरकार इन सभी योजनाओं को हमसे ले करके पीएचडी विभाग को दे दिया गया। तो अभी नल जल योजना जो काम सुचारू रूप से चल रहा है, बीच में तो स्थगित हो गया था, टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुआ था इसके वजह से, लेकिन अब हर एक वार्ड में जल नल पे काम होना शुरू हुआ है। लोगों को पानी भी अब बहुत मिलना शुरू हुआ है। नगर परिषद में जहाँ पे जल नल की व्यवस्था नहीं है, हम लोग टैंकर के द्वारा जल को मुहैया करवाते हैं, ताकि जितना जल्दी से जल्दी हमारा जल नल लागू हो जाएगा तो लोगों को पानी की समस्या रहेगी नहीं। बिजली की समस्या के लिए ज़िले को भी हम लोग प्रॉपर खबर करते रहते हैं। यहाँ का जो ग्रिड है हम लोगों का प्रॉपर संपर्क में रहते हैं। लोड शेडिंग होता है, सप्लाई कम मिल रहा है अभी वर्तमान में, गर्मी है जिसके वजह से सभी लोगों को लाइट होना अनिवार्य है, जिसके लिए हम एसडीओ से भी संपर्क में रहते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, जितना बेहतर से बेहतर आप सुचारू रूप से बिजली दे सकें, ये बात मेरी चलते रहती है और इस पर काम भी सभी लोग कर रहे हैं। अभी देखे होंगे आप कि बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए अभी बड़े बड़े पोल गाड़ा जा रहा है, जिस पर कि वायर कनेक्शन जो है हमारा फॉल्ट नहीं हो कहीं पे। पेड़ का रोड में पेड़ है जिसमें वायर सटता है तो वहाँ से फॉल्ट होता है। तो इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। धन्यवाद सर आपका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है कि हवेली खड़गपुर नगर परिषद के चेयरमैन सर से आज मैंने मिला और जनता से जितने भी जुड़ी समस्या थी उनको कहीं ना कहीं सर जो है बताने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या क्या उसके रूप में प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या और भी ज़रूरत है खड़गपुर में लाने की, तो इन सभी बातों को रखा और जानने को मौका मिला। अगर वीडियो से अगर कोई भी अगर आपको उस प्रकार की जानकारी आपको लगी हो, महसूस हुई को नहीं, मुझे ये जानकारी मिलने के बाद जो है मैं इसको और भी लोगों को साथ अवेयर करें, तो कृपया करके वीडियो को जितने भी आप लोग शेयर करें तो हमारे हवेली खड़गपुर के जनता के एक एक जनता के पास ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि जो है जनता से जुड़ी ये समस्या है वो देखें और अपना जो है मार्गदर्शन प्राप्त करें, अवेयर हों। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।